नमस्कार। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग कल मुगल वंश में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम था बाबर। मुगल वंश में बाबर को हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं। यानी कि बाबर जब 1530 ईस्वी में मर गया तो उसे आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया था। लेकिन उसकी इच्छा थी कि हम जहाँ के रहने वाले हैं यानी अफगानिस्तान के वहीं हमें दफनाया जाए, तो उसके लाश को यहाँ से कबाड़ कर पुनः काबुल ले जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं हुमायूं की। देखिए हुमायूं थोड़ा सा समझिए, कह रहा है कि हुमायूं जो था यह बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, यानी सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था, यानी बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। कह रहा है कि अगर जब बाबर 1530 ईस्वी में मर गया तो सबसे बड़े पुत्र को ही जिम्मेवारी मिलती है, तो सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। तो बाबर के मरने के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं जो था इसका नाम था नसरुद्दीन, यानी कि हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। यानी हुमायूं का नाम था नसरुद्दीन। जैसे हम कल आपको बताए थे कि बाबर का नाम जहरुद्दीन था, हुमायूं का नाम नसरुद्दीन था और अकबर का नाम जलालुद्दीन था। यानी सबका अपना अपना एक उपनाम था। और ठीक उसी प्रकार जो हुमायूं था इसका उपनाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। यह अपने पिता के मरने के बाद 1530 ईस्वी में गद्दी संभाला, यानी अपने पिता का जो गद्दी था उसको हुमायूं संभाला था। हुमायूं का अगर जन्म की हम बात करें तो हुमायूं का जन्म 7 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था काबुल में। हुमायूं का जन्म 7 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। कह रहा है कि हुमायूं का जन्म 7 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं के पिता बाबर थे और इसकी माँ का नाम महमा बेगम था। इसकी माँ का नाम महमा बेगम था या महमा सुल्तान भी लोग कहते हैं, और इसके पिता का नाम तो आप जानते ही हैं बाबर। कहने का मतलब कि हुमायूं के पिता का नाम बाबर था और इसकी माँ का नाम था महमा बेगम। इसका जन्म 7 मार्च 1508 ईस्वी को कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। इसका उपनाम था, इसका और नाम था नसरुद्दीन। देखिए फिर से सुनिए, बाबर का उपनाम था जहरुद्दीन, हुमायूं का उपनाम था नसरुद्दीन और अकबर का उपनाम था जलालुद्दीन। तो आप ये तीनों का नाम याद रखिएगा। हुमायूं का जन्म 7 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं जो था अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था, यानी कि इसके 4 भाई थे। हुमायूं टोटल मिलाकर 4 भाई था, यानी बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, हुमायूं, अस्करी और हिंदाल। तो चूंकि उसके पिताजी का जब देहांत हुआ था तो उसके पिताजी कह के गए थे कि बेटा जितना भी हमारा धन संपत्ति है, राज है, इस सारे चीजों का बंटवारा तुम लोग भाइयों में कर लेना, लड़ना मत। तो इसी अपने पिता के इच्छा अनुसार उसने अपने 4 भाइयों में संपत्तियों का और राज्यों का बंटवारा कर दिया। और 4 भाइयों में संपत्तियों का और राज जगह का बंटवारा करना ही हुमायूं का असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। यानी हुमायूं अगर आगे जाकर बहुत कमजोर हुआ तो इसका सबसे बड़ा रीजन था कि हुमायूं जो है वो अपने भाइयों में संपत्तियों का बंटवारा कर दिया। और जब हुमायूं संपत्तियों का बंटवारा कर दिया तो हुमायूं कमजोर हो गया। लेकिन हुमायूं जो था, यह 1508 में इसका जन्म हुआ था और 1530 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। 1530 ईस्वी में अपने पिता बाबर के मरने के बाद यह गद्दी संभाला था। इसके पिताजी जब बाबर जिंदा थे तो हुमायूं को बदख्शा एक जगह था वहां का सूबेदार बना के रखे थे। यानी हुमायूं अपने पिता के शासनकाल में बदख्शा का सूबेदार था। हुमायूं अपने पिता के शासनकाल में एक जगह था बदख्शा, वहां के सूबेदार था। यानी हुमायूं अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। इतना याद हो गया होगा। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। हुमायूं का उपनाम था नसरुद्दीन। हुमायूं का जन्म 7 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं के माँ का नाम महमा बेगम था। हुमायूं
का असफलता का सबसे बड़ा कारण बना अपने भाइयों में संपत्तियों का बंटवारा करना। हुमायूं जो था यह एक ऐसा शासक हुआ जो सबसे ज्यादा ज्योतिष पर विश्वास करता था। ज्योतिष पर विश्वास करने वाला शासक मुगल वंश का शासक कौन था? हुमायूं। इसीलिए यह 7 दिन में अलग अलग तरह का कपड़ा पहनता था। इसको ज्योतिष पर बहुत ज्यादा विश्वास था हुमायूं का। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया था। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया था। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया था और यही नगर में यह हमेशा घूमता था, देख रेख करता था, बड़ा लगाव था उसे दीन पनाह नामक नगर से। यानी 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। हुमायूं का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी थे शेरशाह। शेरशाह जो थे, शेरशाह सूरी जो थे, वह हुमायूं के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे और शेरशाह ने हुमायूं से 2 युद्ध लड़ा। एक चौसा का युद्ध लड़ा और एक बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा। यानी कि हुमायूं से पर शेरशाह ने आक्रमण कर दिया और उससे 2 युद्ध लड़ा। उसने हुमायूं से शेरशाह ने हुमायूं से 2 युद्ध लड़ा। शेरशाह ने हुमायूं से लड़ा 2 युद्ध। पहला लड़ा एक युद्ध था कन्नौज या बिलग्राम 1540 में और एक था चौसा की लड़ाई। चौसा देखिए ध्यान से, कह रहा है कि शेरशाह और हुमायूं के बीच 2 युद्ध हुआ। चौसा की लड़ाई हुआ 1539 ईस्वी में और कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई हुआ 1540 ईस्वी में। यानी कि हुमायूं ने शेरशाह से 2 युद्ध लड़े। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई लड़ा और 1540 ईस्वी में इसने बिलग्राम की लड़ाई लड़ा। यानी कि हुमायूं ने 2 युद्ध लड़ा, 1539 और 1540। 39 ईस्वी में इसने चौसा की लड़ाई लड़ा और 1540 ईस्वी में इसने कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई लड़ा। इस युद्ध में, कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में और चौसा की भी लड़ाई में, कन्नौज या बिलग्राम इसी को कहते हैं 1540 के युद्ध को। इस लड़ाई, उनकी दोनों लड़ाई में शेरशाह जीत गया और हुमायूं हार गया। हुमायूं का हारने का बहुत रीजन था। एक तो अपने सारे संपत्तियों का बंटवारा अपने भाइयों में करना और दूसरा रीजन था कि हुमायूं के पास भी अभी उतनी ताकत नहीं थी जितनी बाबर के पास थी और इसने अपने भाइयों में जो संपत्ति का बंटवारा कर दिया। इसका हार का ये भी बहुत बड़ा कारण बना। 1540 ईस्वी में हुमायूं हार गया। कौन सी लड़ाई हारा? कन्नौज या बिलग्राम। इस लड़ाई को हारने के बाद हुमायूं भारत से भाग गया और हुमायूं सिंध चला गया। कह रहा है कि कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई हारने के बाद हुमायूं सिंध चला गया। हुमायूं 1540 ईस्वी में कन्नौज, देखिए 2 लड़ाई हुमायूं शेरशाह से लड़ा। चौसा 1539 ईस्वी में लड़ा और कन्नौज या बिलग्राम 1540 ईस्वी में लड़ा। और 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम की युद्ध हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया और भारत छोड़ के वह सिंध चला गया। उधर ही, वहां पर ही इसने अपने भाई हिंदाल, इसका एक भाई था हुमायूं का, हम जो कल आपको बताते 4 भाई था, तो उसमें इसका एक भाई था हिंदाल। उसके गुरु थे मीर अली बाबा जामी। उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में हुमायूं ने विवाह कर लिया। यानी कि सिंध जब ये चला गया तो 1541 ईस्वी में अपने भाई हिंदाल के गुरु मीर अली बाबा जामी की पुत्री से इसने विवाह कर लिया। मीर अली बाबा जामी की पुत्री से 1541 ईस्वी में, जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम से इसने विवाह कर लिया 1541 ईस्वी में। फिर से समझिए, कह रहा है कि 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 ईस्वी में कन्नौज और बिलग्राम की लड़ाई हारने के बाद हुमायूं भारत से भाग गया और यह सिंध चला गया। वहां पर इसने अपने भाई हिंदाल के गुरु थे,
मीर अली बाबा जामी, उसकी पुत्री से इसने 1541 ईस्वी में उसकी पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम, उसके गर्भ से हमीदा बानो बेगम से इसने विवाह कर लिया 1541 ईस्वी में। और हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में विवाह के बाद 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से एक संतान हुआ जिसका नाम हुआ अकबर, यानी जलालुद्दीन अकबर का जन्म। कह रहा है कि 1541 ईस्वी में हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ जो मीर अली बाबा जामी की पुत्री थी, और 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से विवाह के बाद 1541 में अकबर पैदा हो गया। अब इसने अपनी बीबी को अमरकोट में छोड़ दिया था। जब वह गर्भवती हो गई थी तो उसे एक राजा थे, राजा वीर साल, उनके महल में ही हुमायूं, क्योंकि अपना जीवन तो उसका ठीक नहीं था, उसका जीवन कभी इधर रहता था कभी उधर, भगोड़ा जीवन था, तो उसने अपनी पत्नी को अमरकोट में राजा वीर साल के महल में ही छोड़ दिया था। और वहीं पर 1542 ईस्वी में, अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर पैदा हुआ। यानी 1542 ईस्वी में अकबर पैदा हो गया। लेकिन हुमायूं अभी भी यह ताक में था कि हम कब भारत आए और हम अपना छोड़ा हुआ गद्दी फिर से प्राप्त करें, लेकिन इसका यह सपना अभी पूरा होने वाला नहीं था। हुमायूं की जीवनी इसकी बहन ने लिखा, हुमायूं, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं की जीवनी का नाम है हुमायूं नामा, जिसे फारसी भाषा में इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूं नामा जो किताब है, हुमायूं नामा, उसको इसकी बहन ने लिखा जिसका नाम है गुलबदन बेगम, यानी बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। कह रहा है कि 1542 ईस्वी में अकबर पैदा हुआ और 1542 ईस्वी में अकबर हमीदा बानो बेगम के गर्भ से पैदा हुआ। और हुमायूं नामा जो हुमायूं की जीवनी थी, इसे किसने लिखा था? गुलबदन बेगम लिखा था। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन थी, और इसे फारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने लिखा। कह रहा है कि हुमायूं जो था यह अपना जीवन, ज्यादातर अपना जीवन इधर उधर बीता है, यानी कि इसका जीवन स्थिर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यह 1540 ईस्वी में जब हार के भागा तो सिंध गया, फिर उधरे भटकते रहा, लेकिन इसको इंतजार था भारत पर आने के लिए और इसे मौका मिला। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में शेर शाह मारे गए। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में जब शेर शाह मारे गए तो अब इसको मौका था कि भारत आए, लेकिन इसे अभी भी बहुत सारे ऐसे शासक थे जिससे इसे डर था। कोशिश बहुत किया भारत आने का, लेकिन सफल नहीं हो पाया। और 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हराया। कह रहा है कि 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई में, सरहिंद नाम था, सरहिंद की लड़ाई में इसने पंजाब का सूरी शासक पंजाब का सूरी शासक सिकंदर को हरा दिया। कह रहा है कि 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने पंजाब का एक सूरी शासक, सूर्यवंश का शासक था जिसका नाम था सिकंदर, उसे हरा दिया और दोबारा हुमायूं को गद्दी मिल गया। यानी कि सरहिंद की युद्ध जीतने के बाद हुमायूं दोबारा गद्दी संभाल लिया। यानी कि 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई जीतने के बाद हुमायूं को पुनः दोबारा गद्दी प्राप्त हो गया। अब देखिए, हुमायूं को 1555 ईस्वी में पंजाब जीता और उसके बाद इसे पुनः गद्दी प्राप्त हो गया। अब हुमायूं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन इसका जीवन ज्यादा दिनों के लिए नहीं था। और 1556 ईस्वी में जो यह एक शहर बनाया था दीनपना नामक नगर, 1556 ईस्वी में इसी दीनपना नामक नगर में पुस्तकालय के सीढ़ी पर चढ़कर पुस्तक पढ़ रहा था और 1556 ईस्वी में सीढ़ी पर से लुढ़क गया और सीढ़ी पर से गिरने के बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं मर गया। यानी हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गया। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गया और इसे दिल्ली में ही दफना दिया गया। यानी कि हुमायूं जो था वह जीवन भर ठोकर खाया,
और ठोकर खा के ही मर गया। यह एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है लेनपुल। लेनपुल ने कहा कि हुमायूं एक ऐसा शासक हुआ जो जीवन भर ठोकर खाया और ठोकर खा के ही क्या हुआ, मर गया। यानी हुमायूं जीवन भर ठोकर खाया और ठोकर खा के ही क्या, मर गया। यहाँ तक समझ में आया। एक बार हम पूरा रिवीजन करते हैं। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। हुमायूं का जन्म 7 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। इसकी माँ का नाम महमा बेगम था। इसके पिता का नाम बाबर था। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था और 1530 ईस्वी में मर गया था। मरने के बाद इसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। लेकिन हुमायूं, बाबर के 4 पुत्र थे, कमरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। तो इसके पिताजी कह के गए थे कि सारे भाइयों में संपत्तियों का बंटवारा कर लेना, और इसने अपने सारे भाइयों में संपत्तियों का बंटवारा कर दिया और इसकी शक्ति कमजोर हो गई, इसकी ताकत कमजोर हो गई और इसका हार का रीजन भी यही बना। हुमायूं ने 1530 ईस्वी में अपने पिता के मरने के बाद गद्दी संभाला। उसके बाद इसने 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध लड़ा। 1531 ईस्वी में इसने देवरा का युद्ध लड़ा हुमायूं ने और जीता। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने देवरा का युद्ध लड़ा और जीता। इसके बाद इसने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया। हुमायूं जो था 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो था वह शेर शाह सूरी थे, और शेर शाह सूरी ने 1539 और 40 ईस्वी में लगातार 2 युद्धों में, चौसा की लड़ाई 1539 में और बहुत इंपॉर्टेंट कनौज और गिलग्राम जिसे कहा जाता है 1540 ईस्वी में हुमायूं को पूरी तरह से पराजित किया। और इससे कारण हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया और 15 साल उधर ही सिंध में गुजारा। लेकिन 1540 ईस्वी में ही जब भारत छोड़ा हुमायूं, तो 1541 ईस्वी में अपने भाई हिंदाल के गुरु मीर अली बाबा जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। विवाह के बाद 1 साल के बाद इसका पुत्र हुआ हुमायूं का, जिसका नाम हुआ अकबर, जिसको आप जानते होंगे इतिहास में अकबर का नाम काफी है। 1542 ईस्वी में अकबर पैदा हुआ और 1542 ईस्वी में अकबर पैदा हुआ। कोशिश जारी था हुमायूं का भारत को जीतने का, लेकिन इसे यह सफलता 1555 में मिला और 1555 में सरहिंद की लड़ाई में पंजाब का सूरवंश का शासक सिकंदर को हराया और हराने के बाद इसे गद्दी मिल गया। यह ऐसा शासक था जिसे ज्योतिष पर बहुत विश्वास था और ज्योतिष पर विश्वास होने के कारण यह 7 दिन में 7 तरह के कपड़े पहनता था और अलग अलग तरह के मूंग की अंगूठी वगैरह पहना करता था। हुमायूं जो था, इसकी माँ थी महमा बेगम और हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम और इसके पुत्र था अकबर। 1555 ईस्वी में यह सरहिंद की लड़ाई जीतकर भारत पर पुनः कब्जा जमाया और 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर में सीढ़ी पर से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई और इसे दिल्ली में ही दफना दिया गया। बात समझ में आ गया होगा। तो आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, ऐसे आपको याद हो जाएगा कि अकबर जो हुमायूं जो था वह बाबर का पुत्र था। कोई दिक्कत है? याद हो गया? तो आप ध्यान रखिएगा। आज यहीं तक रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं, कमेंट करें।